थोड़ा सा, वो कहते हैं थोड़ा, एक थोड़ा ज्यादा चतुर चालाक होता है, एक थोड़ा सा भोलेपन में होता है। मानता तो वो भी था गुरुजी को बहुत। उसने एक थैली उठाई, उसने सबसे पहले अपने मंदिर में जाके अपने भगवान जी के आगे वो थैली रख दी और कहा कि मेरे गुरुजी ने मुझे इतना अच्छा काम सौंपा है, तो ये थैली मैं आपको सौंपता हूँ, ताकि जब मेरे गुरुजी वापस आए तो आपने इसका ध्यान रखना है, और ये थैली ऐसे की ऐसी होनी चाहिए ताकि मेरे गुरुजी आए तो मैं थैली उनको पकड़ा दूं। अब दूसरा शिष्य भोला भाला सा, उसने अपने हाथ में थैली ली और थैली लेकर वो सीधा खेतों की तरफ चला गया, और खेतों में जाकर उसने थैली में से एक मुट्ठी अनाज लिया और अनाज लेके जाके खेतों में फैला दिया और फैलाकर वापस आ गया। थोड़े समय के बाद, कुछ साल बीते, गुरुजी वापस आए। गुरुजी ने आके सब शिष्यों से मिले और उन्हें कहा कि कल सुबह यहाँ पे एक समारोह रखा जाएगा, उसमें आप दोनों ने मुझे मेरी थैलियां वापस करनी है जो मैं आप दोनों को पकड़ा के दिया। दोनों शिष्य सुबह नहा धो के, जैसे सारे शिष्य आके बैठे वो भी आके बैठ गए साथ में। गुरुजी कह के गए थे जैसे थैली लेके जा रहा हूँ ऐसे ही आके लूंगा। तो एक शिष्य फटाफट भागा गया अपना भगवान जी के आगे से जाके कहने लगा, भगवान जी आपने मेरी थैली संभाल के तो रखी थी ना, अब मेरे गुरुजी वापस आ गए तो मुझे वापस देनी है। थैली लेके आए और जाकर गुरुजी को पकड़ा दी। गुरुजी ने थैली को खोला, कितने साल बीत गए थे, इतना समय बीत गया था। थैली में आधा गेहूं तो बिल्कुल काला पड़ के और सड़ के खराब हो गया। गुरुजी ने देखा, गुरुजी चुप रहे। गुरुजी ने दूसरे को कहा कि अब आप लाओ, आपकी थैली कहाँ है। उसने कहा गुरुजी आप मेरे साथ आओ। साथ लेके गया खेतों के अंदर देखा तो इतनी दूर दूर तक गेहूं के जो इतने बड़े बड़े थे पेड़ पौधे जो भी उन्होंने लगाए हुए थे हरे भरे से, वो सारे हरे भरे हुए पड़े थे। उसने कहा गुरुजी ये रहे, ये आपके जो भी आपने मुझे 2 मुट्ठी दाने दिए थे, ये जैसे हर बार गेहूं आती थी मैं अगली बार फिर मुट्ठी भर के डाल देता था आपके आज्ञा अनुसार, मैं फिर 2 मुट्ठी निकालता था, 2 मुट्ठी फिर डाल देता था। तो लेकिन ये 2 मुट्ठी भी है और साथ में ये जो है सारी ये गेहूं भी, ये भी आपकी है जो आप देकर गए थे। तो कहते हैं गुरुजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा कि मेरे जाने के बाद ये जो मेरा आश्रम है ना, ये तुम ही संभाल सकते हो। ये तुम्हें ही पता था कि मेरे जाने के बाद भी इसको हरा भरा रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी यहाँ पर कोई अमर फल तो खा के कोई नहीं आया, पता नहीं हम कब यहाँ खड़े और कब नहीं। लेकिन हमारी भी हमेशा ये जो संस्था चलती है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, हमारी ये जो संस्था है एक नॉर्मल एक क्लास नहीं है कि 8, 10, 15 लोग इकट्ठे हुए खड़े होके एक्सरसाइज की, आ गए नहीं आए। आप देखो बारिश में भी मैं सबको कहती हूँ कि आप आओ, क्लास में आना है। और मैंने वैसे अपनी क्लास में ये भी देखा, बारिश में भी जिन्होंने आना है वो रुकते नहीं है। वो चाहे छाते लेके आते हैं, चाहे भीग के आते हैं, जैसे मर्जी वो आते जरूर है। जिनके आने की मन के अंदर से मंशा नहीं है, बस वही नहीं आते। मुझे ये बात आप सबकी बहुत अच्छी लगती है। मैं बोलती नहीं हूँ मुंह के ऊपर कि मेरी बेटियां जो हैं वो ज्यादा थोड़ी सी प्राउडली ना हो जाए, है ना। तो मैं सोचती हूँ कि इनको ऐसे ही साथ डांटते भी रहो कि नहीं तुम क्यों नहीं आए थे, कम क्यों आए थे, ताकि मेरी ये क्लास जो है ऐसे फूलती फलती रहे। तो वाकई में ईश्वर की दया से आप सबका सहयोग होता है। मैंने देखा चाहे यहाँ गर्मी होती है, चाहे बारिश होती है, चाहे धूप होती है, चाहे जो भी है, लेकिन संख्या फिर भी यहाँ भरपूर होती है। और वो आप सबके सहयोग से, आप सब जानते ही हो, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि वाकई में जिंदगी में एक गुरु का धारण करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कहते हैं गुरु बिना गति भी नहीं है। गुरु चाहे वो कैसा भी है, लेकिन धारणा जरूर करनी चाहिए। कहते हैं गुरु गोबिंद दोहु खड़े, गुरु गोबिंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद नीतियों मिलाए। तो वो गुरु ही है जो आपको ईश्वर की तरफ, भगवान की तरफ साथ लेके जाता है। तो इसीलिए ये आज गुरु पूर्णिमा की बहुत ज्यादा महत्वता दी गई है। और गुरु के रूप में जितने भी हमारे योगा टीचर, हमारे डॉक्टर, हमारे सर्जन,
हमारे इतने, ये आप देखो कितने बड़े बड़े आजकल तो इतने बड़े बड़े योगा गुरु भी आए हुए हैं। और सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके माता पिता, आज के दिन वाकई सबको अपने माता पिता के आगे जरूर अपना मस्तक जरूर झुकाना चाहिए और सच्चे दिल से कि आप हमें इस संसार में लेके आए, इस धरती पर लेकर आए और मानव जीवन जो है वो भी आपकी वजह से हमें मिला। तो मैं उन सारे गुरुओं को भी आज के दिन नमस्कार करते हैं, हम नतमस्तक है। जितने भी हमारे संसार में जितने भी गुरु हुए हैं उन सब के लिए और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबने इतना अच्छा सहयोग किया। और एक बात मैं और आपको बता दूं, ये आप लोग करते हो, ये कलेक्शन करने, ये इतना करना, ये सूट लेके आने, ये चीजें, सच कह रही हूँ, किसी गुरु को भी पैसों का कोई लालच नहीं होता। और मैं ये भी सोचती हूँ जिस गुरु को लालच आ गया वो गुरु भी नहीं होता। मुझे ऐसी चीजों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आप सबके प्यार की जरूरत है, मुझे आप सबकी एकता की जरूरत है। सच कह रही हूँ, आगे से गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आप 1 महीना रेगुलर क्लास में आ जाओगे ना, मैं सोचूंगी मुझे इससे गुरु दक्षिणा से बढ़िया और कोई चीज नहीं, ये सबसे बढ़िया चीज। बाकी फिर भी यही कहूंगी। और आज आप सब जानते हो कि हमारे वीना स्वास्थ्य योग में अच्छी बेटियों का भी जन्मदिन है इवनिंग क्लास में, तो वो बेटियां भी खड़ी हो जाएं। एक तो आई नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और बाकी ये जो हमारे साथ 5 आ गई है।